Who all are there in class? Priyanshu, Sania, Manish, Neha. ओके, लास्ट क्लास हम चैप्टर 1 हिस्ट्री का कर रहे थे। चैप्टर 1 हाउ, वेयर एंड व्हेन, इसमें हम पेज नंबर 2 तक किए थे। अब हम विच डेट्स, पेज नंबर 2 विच डेट्स के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 2 विच डेट से इसको कंटिन्यू करेंगे। कहां तक कर पाएंगे आज पूरी क्लास कह नहीं सकता मैं। विच डेट्स के हमने 2nd पैराग्राफ तक कर दिया था, लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आज क्या सुबह से मेरे यहाँ लाइटें नहीं आ रही हैं, बैटरी मेरी लास्ट चल रही है, तो कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे पता नहीं मेरे को। देखते हैं कहां तक कंप्लीट कर पाते हैं। लाइटें आ गई तो शायद पूरी क्लास हो जाएगी, नहीं तो शायद ही आज पूरी क्लास भी कंप्लीट ना हो पाए। तो जहां तक हो जाए इसको कवर अप करते हैं, ठीक है। आज यहाँ लाइट के इश्यू है, यहाँ मॉर्निंग से नाइट नहीं, सुबह से ही लाइटें नहीं है, जिसकी वजह से ना फोन चार्ज हो पा रहा है ना चल रही है। देवेश फर्स्ट क्लास है, इतने दिन से कहा था। अपने फ्रेंड से, तुम्हारी भी सुबह से, हमारे सुबह से गई हुई थी क्या प्रिंजल? हमारे भी तो अभी तक आई नहीं है। अगर अभी आ जाए क्लास के बीच में लाइट तो शायद पूरी हो जाए, नहीं तो मुश्किल ही है। चैप्टर पेज नंबर 3 में आ जाओ। पेज नंबर 3 का 3rd पैराग्राफ। When we write history or story, we divide it into chapters. Why do we do this? आज जितना हो उतना तो करते ही है। लाइट आ जाए तो पूरी हो जाएगी। It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the progress, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then we do? Then clearly we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. इसलिए जो है हिस्ट्री को अलग अलग चैप्टर्स में बांटे जाते हैं। हिस्ट्री को अलग अलग चैप्टर्स और इवेंट्स में इसलिए बांटे जाते हैं ताकि हमको ये पता चले कि किस पीरियड्स में कहां तक हुआ है। पेज नंबर है 3, तो पेज नंबर 3 इवेंट्स में चैप्टर वाइज इसलिए हम बांटते हैं कि किस इवेंट में क्या क्या हुआ था, किस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए थे, ये सब जानने के लिए जो है हिस्ट्री को हम अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं। अब इसमें टॉपिक आता है हाउ डू वी पीरियडाइज। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This periodization came to be widely accepted. तो 1817 में जेम्स मिल जो गवर्नर थे उस टाइम कोलोनाइजेशन रूल में, उन्होंने जो है वो इकोनॉमिस्ट भी थे, वो पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। उन्होंने एक 3 वॉल्यूम की बुक लिखी थी जिसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। वो 3 पीरियड्स क्या थे? पहला हिंदू पीरियड, दूसरा मुस्लिम पीरियड एंड थर्ड ब्रिटिश पीरियड। तो इस तरीके से जो है उन्होंने पूरी इंडियन हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us,
So the terms through which we periodize that is democrat. The difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to next. तो इस तरीके से उसको 3 पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया गया था ताकि हम चेंजेस को देख सके, चेंजेस को एक्सपीरियंस कर सके कि किस तरीके से जो हिंदू पीरियड था उसमें किस तरीके का रूल था, क्या चीजें थी जो इम्प्लीमेंट की गई। जब मुस्लिम पीरियड आया तो उसमें क्या नई चीजें इम्प्लीमेंट की गई, और थर्ड जब ब्रिटिश रूल आया तो उसमें क्या इम्प्लीमेंट किया गया, क्या नए स्ट्रक्चर्स बने, क्या कुछ नया स्टार्ट किया गया, ये सारी चीजें पता चले। Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. According to this telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories. अच्छा, ये तो पेज हम कर चुके हैं, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स तक कर चुके हैं। पेज नंबर 6 से स्टार्ट करना है, किसी ने बताया नहीं मेरे को, अब मैंने देखा मार्क करके रखा, पेज नंबर 6 से स्टार्ट करना है। सर्विस बिकेम इंपॉर्टेंट से बताया नहीं तुमने, मार्क नहीं करते हो, तो मैंने अभी देखा चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है। ये ऋषभ भी नहीं बताया आज मेरे को कि सर चैप्टर 6 से स्टार्ट कर, पेज नंबर 6 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 6 में आ जाओ। सर्वेस बिकम इंपॉर्टेंट। The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil. चलो लाइटें आ गई यार, एक मिनट, लाइट आ गई, तो कनेक्ट करे। तो all the facts seen as necessary to know about to administer the region. From the end of 19th century, census operations were held every 10 years. These prevailed detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religions, and occupations. There were many other surveys: botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys. सर्वे क्यों किया गया? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये मानती थी कि किसी कंट्री को एडमिनिस्टर करने से पहले, चलाने से पहले जो है उस कंट्री के बारे में जानना जो है वो बहुत जरूरी है। उस कंट्री के बारे में जानना इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिस कंट्री को अपन रूल करते हैं, अगर उस कंट्री को प्रॉपर तरीके से अपन नहीं जाने किसी एरिया को, तो इसीलिए जो है उसको फिर रूल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कई तरीके के सर्वेस किए, जैसे उन्होंने बोटेनिकल सर्वेस, जूलॉजिकल सर्वेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वेस, इस तरीके से उन्होंने पूरी इंडिया के अलग अलग रीजन को उन्होंने जानने की कोशिश की। What official records do not tell, from this vast corpus of records we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the officials thought, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. देखो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो हर एक चीज का है, ब्रिटिश रूल का भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, उन्होंने हर एक इवेंट्स को, हर एक इश्यूज को जो है रिकॉर्ड्स में बाकायदा मेंशन करके रखा हुआ है। लेकिन इन ऑफिशियल रिकॉर्ड से पूरी कंट्री की स्थिति प्रॉपर वे में पता नहीं चलता।
क्यों नहीं पता चलता? उसका रीजन ये है कि इन ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने लिखा है, उनमें वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अपनी सोच को रखा है। वो क्या सोचते थे, उन्होंने उस टाइम में क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चीजें अनुभव की, इन चीजों को उन्होंने लिखा है। लेकिन जो दूसरी बात है कि जो दूसरे सेक्शंस ऑफ लोग थे, जो दूसरे लोग थे, वो क्या सोचते थे, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या थॉट्स थी, इन चीजों के बारे में हमको पता नहीं चलता। पेज नंबर 7। For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. Though they are more difficult to get in official records, we have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. इन चीजों के बारे में हमको कहां से पता चलता है? इन चीजों के बारे में हमको पता चलता है न्यूज़पेपर से। उस समय के जो न्यूज़पेपर्स थे, उन न्यूज़पेपर्स पे लोगों के विचारधाराएं, लोगों के फीलिंग्स एक्सप्रेशन जो है उसमें आती थी। तो जब हम उस टाइम पीरियड के न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि उस समय की लोगों की सोच, विचारधारा जो थी वो क्या थी। As these sources, however, were produced by those who were literate, from this we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants. The workers in the mines or the poor on the streets, getting to know their lives is a more difficult task. Yet this can be done if we make a bit of effort when you read this book. लेकिन न्यूज़पेपर्स को पढ़ने से भी ये फैक्ट क्लियर नहीं हो पाते। उसमें रीजन क्या है? अब न्यूज़पेपर को पढ़े तो जो लिटरेट क्लास थी, जो पढ़े लिखे लोग थे उस समय के, वो लिटरेट क्लास की फीलिंग्स आती है कि पढ़े लिखे लोग ही अपने विचारधाराओं को जो है वो न्यूज़पेपर्स के द्वारा बता पाते थे। लेकिन उन लोगों का क्या, जो नहीं पढ़ लिख पाते थे या ट्राइबल्स लोग थे या आदिवासी लोग थे, उनका क्या? इन चीजों को हम जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स में हमको पता चलेगा। नाउ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री का चैप्टर 1। कम टू पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 निकालो। पहला है पेज नंबर 8 का ट्रू फॉल्स। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। ट्रू है या फॉल्स है? पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। ट्रू है कि फॉल्स है? ज्यादातर सब ट्रू ट्रू बोल रहे हैं। प्रिंजल और विशाखा फॉल्स बोल रही है, दिवेन भी फॉल्स बोल रहा है, दीपक फॉल्स। अच्छा, यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फॉल्स है। जेम्स मिल डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ना क्रिश्चियन। इसका राइट आंसर है फॉल्स। हाँ प्रिंजल, गुड। ये घोड़ी लगा रखी है, घोड़ी कौन है? ये डीपी में किसकी फोटो लगा रखी है प्रिंजल अग्रवाल? तुम्हारी। Second, official documents help us understand what the people of the country think. Official documents help us understand what the people of the country think. True है, false है? विशाखा फॉल्स बता रही है, तनिषा ट्रू, ऋषभ फॉल्स, सानिया फॉल्स, मानसी भी फॉल्स, प्रिंजल फॉल्स। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फॉल्स है। सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उस समय के लोगों की थिंकिंग के बारे में सब कुछ पता नहीं चलता।
तो सेकंड इज ऑल्सो फॉल्स। अब अगला प्रश्न तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे, गवर्नमेंट थिंग्स गुड। अगला सवाल पूरा 1 करोड़ का। द ब्रिटिश थॉट सर्विस वेर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रू है या फॉल्स है? द ब्रिटिश थॉट सर्विस वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तूने बताया सबसे पहले। ये ट्रू है, ट्रू। ट्रू इज द राइट आंसर। जिसने सबसे पहले राइट आंसर बताया उसी के अकाउंट में पैसे जाएंगे। अब प्रियांशु और विशाखा डिसाइड कर लेना, सबसे पहले जो बताया उसके अकाउंट में जाएंगे। क्या बात कर रही है? पहले वाले पैसे तो तूने खर्च भी कर दिए। जिसका अकाउंट नहीं है उसका पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ये विशाखा लैपटॉप लेके क्या कर रही है? जिसका अकाउंट नहीं है उसको मेरे में ही आ जाएंगे। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर? What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offer? इसका आंसर है, कहाँ है इसका आंसर? कौन बताएगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर? ऋषभ, पेज नंबर 3 में है क्या? देखते हैं। बुक में हो तो मेरे को भी पता है। पेज नंबर 3 और 4 में है। पेज नंबर 3 का लास्ट पैरा में आ जाओ। मिल थॉट, पेज नंबर 3 का लास्ट पैरा, मिल थॉट दैट all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despotate ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. British rule. Mill felt could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, law in India. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. यहाँ तक इंडियन पीपल तक। पेज नंबर 3 का लास्ट पैरा और पेज नंबर 4 का फर्स्ट पैरा, इंडियन पीपल तक। कोमल नहीं मार्क कर पाई। पेज नंबर 3 का लास्ट पैरा, मिल थॉट दैट ऑल ओशियन सोसाइटीज, वहां से स्टार्ट करके पेज नंबर 4 का फर्स्ट पैरा का लास्ट लाइन, लास्ट लाइन से पहले, एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल। मिला कोमल? तो तू लिख ले, कौन मना किया है? अनीशा को लास्ट लाइन भी लिखना है तो लिख ले, किसने मना किया है? सबने मार्क कर लिया ना कि कोई रह गया?
ओके। अब क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? हिस्ट्री की तो एक ही बुक है। पेज नंबर 5 में आंसर है क्या भाविक? हाँ, गुड। पेज नंबर 5 में दिया हुआ आंसर इसका। पेज नंबर 5 का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स का है, सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट all important documents and letters needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all the administrative institutions. The village Tehsildar office, the collectorate, the commissioner office, the provincial secretaries, the law courts, all had their record rooms. Special institutions like archives and museums were also established to preserve important record. सेकंड वाला पैराग्राफ को पूरा लिखना है। पेज नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स का सेकंड वाला पैराग्राफ को पूरा लिखना है। पेज नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स का सेकंड पैराग्राफ, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट से लेके इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स तक ये पैराग्राफ पूरा लिखना है। ईयरफोन लगा ले छविकांत मीना, अगर तेरे को नहीं सुनाई दे रही है तो। किसको 2 बुक मिली है हिस्ट्री की? प्रियांशु को। आवर पास 3 लिखा हुआ है, यही है तुम्हारा बुक, ये देख लो, ये है हिस्ट्री बुक। आवर पास 3, ये देख ले अच्छे से, ये है बुक हिस्ट्री की। प्रियांशु अच्छे से देख ले, आवर पास 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लास 8। सबने मार्क कर लिया ना आंसर? चलो अभी तो ये बुक करो और मैं देख लूंगा, यही बुक है अभी तो। हाँ, 1 ज्योग्राफी, 1 हिस्ट्री, 1 सिविक्स। कौन बोल रहा है इतना बड़ा? कोमल, छोटा छोटा कर दूं? पताशी खाती है तब तो बोलती है भैया बड़े बड़े दो हमको, बड़ी बड़ी पताशी खिलाना, और आंसर्स के टाइम में सब छोटे छोटे चाहिए। टोटल 4 बुक है, एक हिस्ट्री, एक सिविक्स, एक ज्योग्राफी और एक इकोनॉमिक्स। अरे छविकांत, ये एक रह गया। पेज नंबर 5 का सेकंड पैराग्राफ, ये है आंसर नंबर 3। पेज नंबर 5 का सेकंड पैराग्राफ, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट, ये वाला पैराग्राफ, ये है आंसर नंबर 3। कौन? मैं तो खाता रहता हूं दबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट from old newspaper be different from that found in police reports? How will the information historians get from old newspaper be different from that found in police reports? ये आ जाओ पेज नंबर 7 में।
पेज नंबर 6 और 7 में आ जाओ। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल में यहां से शुरू करोगे, सेकेंड लाइन से। वी मस्ट रिमेंबर दैट these are official records. They tell us what the officials thought, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other peoples in the country felt and what lay behind their actions. तो पेज नंबर 6 में व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल का सेकंड लाइन से स्टार्ट करोगे और 7 का बिहाइंड देयर एक्शंस फर्स्ट पैराग्राफ को लिखोगे। ये पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो। ऋषभ ने जो पॉइंट लिखा है इसको भी ऐड कर सकते हो कि न्यूज़पेपर टेल्स अस अबाउट व्हाट पीपल थिंक एंड पुलिस टेल्स व्हाट गवर्नमेंट थिंक्स। इसको ऐड कर सकते हो, न्यूज़पेपर टेल्स अस व्हाट पीपल थिंक एंड पुलिस रिपोर्ट्स टेल अस व्हाट गवर्नमेंट थिंक्स। कर लिया सबने मार्क? पेज नंबर 6 का व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल का सेकंड लाइन से लेकर ये 7 का फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। तो तनिषा एक लाइन रह गई थी तो उसको भी लिख ले। विशाखा मिल गया आंसर? अरे ये रहा ना पेज नंबर 6 में, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, सेकंड लाइन, वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, they tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. यहां तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं करना है, इसके जगह में एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो करोगे। पेज नंबर 4 में आ जाओ और लिखो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 लिखो, व्हाट इज कॉलोनियल, व्हाट इज कॉलोनियल। टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू। देखो व्हाट इज कॉलोनियल, क्वेश्चन नंबर पेज 4 में दिया हुआ है। इसका आंसर देखो लिखोगे, फर्स्ट लाइन में, द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। यू विल सी मत लिखना। हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low price, produced crops they needed for export, and the changes that came about as a consequence. यहां तक कॉन्सिक्वेंस तक लिखना है। इसमें जो 2 बार है यू विल अंडरस्टैंड और यू विल सी, ये नहीं लिखना है। पहला लाइन द वे द ब्रिटिश केम से स्टार्ट करोगे, वहां से लेके कॉन्सिक्वेंस तक लिखोगे। 8 लाइन में कॉन्सिक्वेंस तक लिखोगे। बीच में जो दिया हुआ है यू विल सी, यू विल नो, उसको नहीं लिखोगे। कोमल मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा।
इतना बड़ा की तो फोन में घुस के चाटा लगाऊंगा। सबने मार्क कर लिया, मानसी रह गई। व्हाट इज कॉलोनियल, पेज नंबर 4, फर्स्ट लाइन, द वे द ब्रिटिश केम, वहां से लेके 8th लाइन का कॉन्सिक्वेंस तक लिखोगे। पानी में घोल के खाएगी तू, टेंशन मत ले। हो गया मानसी? मानसी मार्क कर ली क्या? बस इस चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन आंसर्स करना है। सेकंड चैप्टर हमने नहीं किया ना, नेक्स्ट क्लास में फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड तो हमने कर लिया है, सेकंड नहीं किया है ना, तो नेक्स्ट क्लास में फिर सेकंड चैप्टर करेंगे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर करेंगे, थर्ड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, वन से 5 तक करना है बस, ट्रू फॉल्स नहीं करना है, खाली क्वेश्चन आंसर, ये जो 5 क्वेश्चन आंसर है यही करना है। अच्छा, मेरा डायलॉग सानिया मेरे को सुना रही है। ओके बाय।